हेलो एवरीवन, माय ड्रीम एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। तो ये इंग्लिश ग्रामर की थर्ड वीडियो है। आई होप आप सबने वो दो वीडियो और अपलोड हो चुके हैं। वो दोनों वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेंटेंसेस और उसके टाइप्स। तो उस वीडियो में हमने सेंटेंसेस देख लिए थे। तो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस किस किस से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सभी सेंटेंसेस में ये तीनों चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आज हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसको समझ लिया तो जो सेंटेंस बनाने में और ट्रांसलेट करने में बहुत ही आसानी होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वह क्या होता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सीता इज कुकिंग फूड, सीता खाना पका रही है। तो इसमें खाना किसके द्वारा, किसके बारे में बात हो रही है, सीता के बारे में। तो सीता क्या है इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट। ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है, ही। ही मीन्स वह है, तो ही क्या है इसमें सब्जेक्ट है। यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है, यू के द्वारा। तो यू मीन्स आप क्रिकेट खेलते हो। अब नेक्स्ट है, आई होप आप सबको ये सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। तो इसमें सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, सब्जेक्ट। तो नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक नाउन प्रोनाउन एक नाउन या प्रोनाउन होता है जो जो सेंटेंस में जो वर्ब है उसके एक्शन के द्वारा प्रभावित होता है, वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट। या फिर जो सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो क्या है, वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसमें वो ही स्पीक्स इंग्लिश, ही क्या है, सब्जेक्ट है। इन स्पीक किसके द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश, ही के द्वारा। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, क्या बोला जाता है, इंग्लिश। तो ही का बोलने पर किस पर प्रभाव पड़ रहा है, बोलने का, इंग्लिश पर। तो इंग्लिश किसके द्वारा बोली जाती है, ही के द्वारा। से आई रीड अ बुक, एक किताब मेरे द्वारा पढ़ी, क्या पढ़ी, मेरे द्वारा क्या पढ़ी जाती है, एक किताब। तो आ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। आई एम अ टीचर, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। तो ये भी ऑब्जेक्ट है। सिर्फ टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिंगल होता है। आई ईट समोसा, मैं समोसा खाती हूँ या खाता हूँ। तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है, राम प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो जैसे ही गेव मी अ बुक, देखिए इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे एक किताब दी। तो अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डी ओ क्या है, अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अ बुक मी है, ए आई ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शो मी सम वैक्स, मुझे कुछ बैग्स दिखाइए, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सम बैग्स क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए हमने ऑब्जेक्ट्स देख लिए। ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो जो सिंपल सब्जेक्ट देखिए, ही इज गोइंग टू आगरा, इसमें सिंपल ही होता है। सिंपल का इस नाम से ही है, सिंपल मतलब एक ही सब्जेक्ट होगा इसमें। ही क्या है, ही इज गोइंग टू आगरा। कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके बारे में एक कुछ बातें बताई जाएंगी या उसकी विशेषता बताई जाएगी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कैसा, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, जो ब्लू ड्रेस में जो लड़की है, इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। देखिए तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, देखिए कितने, इसमें कितने वर्ड्स हैं सब्जेक्ट में। द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। तो हमें, अगर हमने सब्जेक्ट को ढूंढना सीख लिया तो आगे जो सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी और आप इनको पहचानना भी सीख जाओगे कि सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है। तो ये जो वीडियो है वो सभी के लिए है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी है, अगर आप किसी क्लास में हैं तो उसके लिए भी, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी। नेक्स्ट कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे
द बुक एंड द पेंसिल आर ऑन द टेबल। जो बुक और पेंसिल है वो टेबल पर है। प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा क्या है, देखिए सब्जेक्ट के अलावा वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, और भी अगर कुछ वर्ड होते हैं तो वो किसमें आएंगे? प्रेडिकेट में। तो जैसे आई एट मैंगो, मैंने आम खाए, तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, और बाकी क्या हुआ? ये है प्रेडिकेट। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें बी क्या है? सब्जेक्ट है, और बाकी क्या है? प्रेडिकेट। तो इस वीडियो में हमने समझे सब्जेक्ट्स, हमने देखे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और साथ ही में प्रेडिकेट। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आगे की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।